जी, आज सासाराम के तकिया में पहुंचे स्नेहा के घर, क्या कहेंगी? देखिए, यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे श्रेया के परिजन से मैं मिली हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आज भी इतना मतलब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटियाँ कहीं सेफ नहीं है। यूपी की घटना है, ये बनारस की घटना है और उनके माता जी के द्वारा अभी सुनने में आया कि यूपी की पुलिस ये कह रही थी कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, और ये कह के इनको ताना मारा जा रहा है। डेड बॉडी को पहले ही जला दिया जा रहा है बिना परिवार के मतलब बिना परिवार के आदेश के। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ के लिए हम लोग खड़े हैं। और मैं आग्रह करती हूँ हमारे यूपी के मतलब प्रशासन से, बिहार के प्रशासन से कि इस चीज़ को, इस बात को एकदम से ध्यान में रखा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इस पर। एक बेटी का सवाल है और जब तक हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ऐसी समस्याएं हमारे मतलब होती रहेंगी। इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा अगर इस चीज़ का समाधान नहीं किया जाए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप एक माँ का दर्द देख सकते हैं, क्या इनकी बेटी वापस आएंगी? आप लोग देखें, पूरी तरह से ये टूटी पड़ी है। हम पूरी मीडिया को, हमारे पूरे समाज को इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ऐसे ही चुप रहा लोग तो फिर बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखा जा रहा है कि बेटी ही सुरक्षित नहीं है, यूपी हो या फिर बिहार हो। बाइट दे दीजिए अभी अभी यहीं पे बाइट दे दीजिए। यहीं बाइट का नहीं है, नहीं सुनिए ना, बाहर ठीक रहेगा, बाहर लाइट आएगा, बात समझ, भीड़ हो जाएगा यहाँ पे। हो जाएगा, अरे हो जाएगा रुपेश।